गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विराग शाह। मैं पिछले 22 सालों से नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। पिछले कुछ महीनों से कई लोग ने मुझसे ये सवाल किया है कि भाई ये सीवीडी डायमंड क्या है, ये सिंथेटिक डायमंड जिसको हम लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये इसको नेचुरल डायमंड से ये कैसे अलग है, इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसको ज्वेलरी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सीवीडी डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड से कैसे अलग है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल डायमंड कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल डायमंड ज़मीन के नीचे हजारों सालों की नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं और उसको वो हीरे को माइनिंग करके निकाला जाता है। और दोस्तों, दूसरा आता है सीवीडी डायमंड, जिसको हम बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड। सीवीडी का फुल फॉर्म है केमिकल वेपर डिपोजिशन। जो नेचुरल डायमंड की प्रोसेस है, जो सालों से जमीन में होती है नेचुरल तरीके से, वही सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है लैब में। कुछ केमिकल की मदद से इन्हें ग्रो किया जाता है और इसीलिए इसको लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं। दूसरा सवाल ज्यादातर लोगों का ये आता है कि क्या हम इसको नेचुरल डायमंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा जी हाँ, आप इसको नेचुरल डायमंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पर इसमें कई डिफरेंसेस भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटीज की। तो जैसा नेचुरल हीरे का शाइनिंग आता है, वही सेम टू सेम शाइनिंग लैब ग्रोन डायमंड का भी आता है। नेचुरल डायमंड आप अगर कोई ज्वेलरी में फिट करते हो तो जैसे दिखेगी, जैसे शाइन लगेगी, वैसे ही ठीक शाइन इसमें भी आएगी। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो बनाने का प्रोसेस है सीवीडी डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड का, वही सेम टू सेम प्रोसेस नेचुरल डायमंड का भी है। उसी तरीके से दोनों डायमंड बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस क्या है नेचुरल वर्सेस लैब ग्रोन में? डिफरेंसेस है सबसे बड़ा इसके प्राइसिंग में। जी हाँ, यहाँ एक प्राइसिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। मान के चलो कि अगर आप कोई बाजार में बड़ा स्टोन लेने गए, बिगर स्टोन लेने गए, कैरेट, 2 कैरेट, 5 कैरेट का, तो अगर समझो वो नेचुरल डायमंड का स्टोन अगर समझो वो 100 रुपए का होगा, तो ये सिंथेटिक डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, ये महज आपको 1 रुपए में मिलेगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, सिर्फ 1 रुपए में आज के भाव से मिल रहा है। तीसरा सवाल कई लोगों का ये होता है कि इसका रीसेल वैल्यू क्या होगा। तो जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके फैक्ट कि जो हीरा, जो सिंथेटिक हीरा या सीवीडी हीरा आज से 2 साल पहले किसी ने समझो अगर $2000 का भी लिया होगा, तो ये आज $200 का मिल रहा है मार्केट में। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप उसको 2 साल और आने वाले भविष्य में देख रहे हो, तो वो शायद आपको 10, 20, $50 में भी मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिंथेटिक डायमंड, सीवीडी डायमंड को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ले रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मत लो, क्योंकि इसके भाव दिन ब दिन घटने ही वाले हैं। इसके भाव नेचुरल डायमंड के जैसे बढ़ते घटते नहीं है, इसके भाव सिर्फ घटते हैं। आज आपने $50 का लिया, $100 का लिया, तो आने वाले कल में इसका भाव $2-5 ही होने वाला है। जैसे हाल सालों पहले मोती का हुआ था, वही ठीक हाल इस स्टोन का होने वाला है। ये लिख के चलो आप, इसका कोई भविष्य नहीं है। आपको सिर्फ आपकी ज्वेलरी में फिट करने के लिए लेने हैं। हाँ, अगर आप अपनी ज्वेलरी के लिए ले रहे हो फिट करने के लिए, तो ही आप इसको ले। अगर $2000 का हीरा सिर्फ 2 सालों में अगर $200 का हो सकता है, तो ये कल जाके $20 का भी हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसको कोई इन्वेस्टमेंट की तरह से ना ले। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सेटिस्फैक्टरी फैक्टर के बारे में। तो ये मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं कभी भी मेरे प्रियजनों को ये सीवीडी डायमंड गिफ्ट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं कोई मेरे प्रियजनों को साल में 1 बार 2 बार कोई गिफ्ट करता हूं, तो मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसको कोई गलत चीज दूं, या वो कहीं पे दिखवाए तो वो कोई ऐसा बोले कि ये तो भाई डुप्लीकेट स्टोन है, ये नेचुरल स्टोन नहीं है। तो ये मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कभी भी मेरे प्रियजनों को सीवीडी डायमंड गिफ्ट नहीं करूंगा। भले ही आप गिफ्ट छोटा करो, छोटा डायमंड करो, पर अगर नेचुरल रहेगा तो सालों साल याद रखेंगे घर वाले आपको कि भाई इसने हमें नेचुरल डायमंड दिया था। पर अगर आप डायमंड कितना बड़ा भी दो, पर डुप्लीकेट होगा, तो डुप्लीकेट ही रहेगा। पीतल को कितने भी सोने का घोल पहना दो, वो सोना नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह पे डुप्लीकेट स्टोन, सीवीडी स्टोन ही रहेगा। वो सिर्फ दिखने में अच्छा लगेगा, पर उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको सीवीडी डायमंड या नेचुरल डायमंड के बारे में कुछ और भी कुछ जानना हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।